हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज सॉल्ट ए बी हैज़ अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, द रेडियस ऑफ A2 पॉजिटिव एंड B2 नेगेटिव। यानी कि कैटायन और एनायंस की रेडियस हमें गिवन है 0.7 एंड 1.8 एंगस्ट्रॉम। द एज लेंथ ऑफ ए बी यूनिट सेल, तो ए बी यूनिट सेल की क्या बतानी है, हमें एज लेंथ बतानी है। सो देखिए, रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू radius of smaller ion upon radius of longer ion। रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू स्मॉलर आयन कौन सा हो जाएगा 0.7 एंगस्ट्रॉम और लॉन्गर कितना हो जाएगा 1.8 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल्स टू 0.388। तो हम जब हमें पता है कि रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.255 और 0.414 के बीच की होती है, तो हमारा क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई होता है। टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी कि जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो यानी कि जो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0.25 से, 0.255 से, और लेस देन होगी, सॉरी लेस देन या इक्वल टू किसके होगी 0.414 के, ग्रेटर देन या इक्वल किसके होगी 0.414 के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, इसमें वैल्यू कितनी आई है 0.388, तो इन दोनों के बीच की है, तो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्यूपाई करेगी, ठीक। सो देखिए क्या होगा, जो रिलेशन होता है ए और रेडियस रेशियो के बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस रेशियो, वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 4/√3 इंटू आर रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 4/√3 और रेडियस ऑफ कैटायन कितनी है 0.7 प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितनी है 1.8 है। हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू 1.74। तो √3 की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2.5 अपॉन 1.74। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, जो एज लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 5.74 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी 5.74। तो 5.74 ये क्या है, ये तो इनकरेक्ट हो जाए, ये भी इनकरेक्ट, ये क्या है 5.74 से बहुत छोटा है, तो ये क्या है 5.74 से क्या है लगभग क्या है इक्वल है। तो ये इसको हम क्या मान लेंगे कि ये ऑलमोस्ट इक्वल किसके होगा 5.77 एंगस्ट्रॉम के ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है इसके नियर बाई आंसर होगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।